थैंक यू लॉर्ड, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आप पाक है, पवित्र है, सच्चा है, भला है, श्रेष्ठ है, महान है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। यीशु मसीह, तेरे नाम के लिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह, तेरे मार खाने से पिता हम चंगे हुए हैं परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं प्रभु। लॉर्ड, जितने भी लोग हमसे जुड़ने वाले हैं, जितने भी लोग आज के शाम तेरे संदेश को, वचन को सुनने वाले हैं, लॉर्ड, हम सभी पर आपकी दया दृष्टि रहे, हम सभी पर आपका अनुग्रह है पिता। हम घटे और आप बढ़े, मैं घटूं प्रभु, आप बड़े परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। लॉर्ड, मैं अपने आप को आपके हाथों में रखता हूँ पिता। जितने भी लोग पिता अब और बाद में तेरे संदेश को सुनेंगे पिता, लॉर्ड, तेरे राज्य के विषय में, लॉर्ड, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रभु, जिन बातों को आप हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लॉर्ड, सहायता कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु। वचनों को ग्रहण करने का एक क्षमता प्रभु, एक समझ आप हम सभी को प्रदान कीजिए पिता। लॉर्ड, आप इस क्षण में, इस समय में आप महिमा पाइए प्रभु। जितने लोग जुड़ रहे हैं, वचन को सुनने वाले हैं प्रभु, उनकी सहायता कर, उनके संग रहे प्रभु। लॉर्ड, केवल आपकी महिमा के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर में आपको देते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में रखते हुए यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो। अगर मैं शुरू करूं तो आई विल जस्ट प्रोसीड विद माय sermon, but still I am expecting कि some more people to be joined। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कुछ और भी लोग जुड़े, और प्रभु के नाम को धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है कि शाम में थोड़े देर तक हम प्रभु के वचनों को सुने, उसके वचनों से हम मनन करें। एंड वी थैंक गॉड फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स दैट गॉड हैज ओपन्ड, है ना। बहुत सारे जगह को, है ना, प्रभु ने आज के दिन में, समय में खोला है। बहुत सारे प्रभु के दासों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, ऑनलाइन प्रीचिंग्स के द्वारा हम लगातार जो है संदेश को सुन रहे हैं। नो, थ्रू आउट द वीक आई हैव पीपल, है ना, कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि हर दिन जो है, हर शाम को जो है वो प्रभु के वचन पर मनन कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं। एंड दे आर ब्लेस्ड दिस डेज। बहुत सारे लोग आशीषित हुए हैं। बहुत सारा प्रकाशन, रेवलेशन को लॉर्ड बहुत सारे सेवकों के द्वारा रिवील कर रहा है। एंड दीज आर द डेज वेयर वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ। ये दिन, ये समय है जहां पर हम अपने आप को तैयार करें। सो लेट मी बिगिन, एंड दोस्त हु कैन ज्वाइन, जो लोग जुड़ सकते हैं, बिकॉज समय बीत रहा है, जो जुड़ सकते हैं वो लोग जुड़ने के साथ दे कैन लिसन टू द वर्ड नाउ। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, चर्च ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, जो अवसर प्रभु ने मुझे दिया है कि इसके द्वारा मैं आप तक संदेश पहुंचाऊं। और खास करके भाई सुनील का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे भाई का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आज आप तक लेकर आने पाऊं। यू नो, आई वाज आस्किंग व्हाट शुड बी द टॉपिक। आज के शाम के लिए एक मुख्य विशेष विषय क्या होना चाहिए। तो भाई सुनील ने बताया कि या इफ पॉसिबल यू स्पीक ऑन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के बारे में। नो, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर के राज्य के लिए हम कैसे तैयार करें। सो आई वाज जस्ट पॉन्डरिंग, सोच रहा था, विचार कर रहा था। एंड टू स्पीक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, इट्स अ वेरी वास्ट, वेरी वाइड टॉपिक। बहुत ही बड़ा विस्तार से भरा हुआ एक संदेश है, फिर बातें हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर के राज्य से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रचार को, बहुत सारे ऐसे बातों को, बहुत सारे ऐसे पैराबल्स को, दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बताया। So as we are going to listen to the kingdom of God, what is the kingdom of God and what we find in the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य में हम क्या देख सकते हैं और परमेश्वर का राज्य क्या है, कैसा है, इसके आधार पर जब हम आते हैं, सो मैं आपका ध्यान जो है, I would like to take your mind to Matthew chapter 13 verses 1 to 9 and उसके आगे verses 18 through 23। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय से कुछ भागों को मैं पढ़ूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक
दृष्टांत के बारे में, बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और ये पूरे पैराबल्स को अगर आप ये सारे दृष्टांतों को एक के बाद एक देखते जाएंगे तो जंगली बीज का दृष्टांत है, राई के बीज का दृष्टांत है, खमीर का दृष्टांत है, और वो छुपे हुए खजाने का दृष्टांत है, अनमोल मोती का दृष्टांत है, जाल का दृष्टांत है, पुरानी और नई शिक्षा का महत्व है। सो इन ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू गो थ्रू ऑल दिस चैप्टर, ये पूरे 13वें अध्याय को अगर आप ध्यान करेंगे तो ये पूरा 13वां अध्याय जो है कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य से जुड़े हुए बहुत सारे बातों को वर्णन करता है। दीज आर द मैसेजेस which talk about God's kingdom. These are the passages which talks about God's kingdom. और इस परमेश्वर के राज्य में क्या है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं, कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। सो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है एक दृष्टांत को बता रहे हैं। मैं सिर्फ 6 वचन पढ़ूंगा और उसके 8 वचन पढ़ूंगा। उसके आगे जो है जैसे जैसे हम वचन को सुनते जाएंगे, वी विल कंटिन्यू टू फोकस। नाउ लेट मी बिगिन फ्रॉम वर्स 1, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 फर्स्ट वर्स ऑनवर्ड्स। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीले भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से वह सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया या फिर दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। आज के दिन में इस हालात में जो हम लोग गुजर रहे हैं, the most important thing that God's people must have in their life is to have the ears. इन दिनों में सबसे बढ़कर जो चीज हमें चाहिए वो है परमेश्वर के राज्य में ये कान खुले रहना, प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के वचन पर मनन करना, प्रभु के वचन को ध्यान दे करना बहुत ही जरूरी है। मैं लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है, when I was a live preaching में था, मेरा टॉपिक मैंने अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल पर मैंने डाला है, लिसनिंग एंड डूइंग। टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू हैव एज गॉड्स चिल्ड्रन इज अबाउट टू लिसन टू गॉड, टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, टू लिसन टू गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को ध्यान करना और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना। अब यहाँ पर जिनको कान है वो सुन लें, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत को दे रहा है। और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैसेज, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया और बीज बोने के लिए जब गया तो वो करीब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं करीब 4 अलग अलग जगह हैं, 4 डिफरेंट प्लेसेस दैट वी फाइंड। और इन चारों जगह में बीज गिरते हैं और इन चारों जगहों से कौन सी जगह पर वो बीज का फल निकलता है उसके बारे में हमें अच्छे से पता चलता है। यहाँ पर पैराबल को बताता है। इस पैराबल को बताने के तुरंत बाद जो है चेले जाकर सवाल करते हैं कि प्रभु तू दृष्टांतों में क्यों बात कर रहा है, दृष्टांतों में संदेश क्यों दे रहा है, दृष्टांतों में संदेश देने का मकसद क्या है। अब सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छा एक उदाहरण देता है, वह फिर प्रत्युत्तर देता है कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझ रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, आज केवल ये सिर्फ एक साधारण सा एक दृष्टांत है, साधारण सा पैराबल है, जिसके बारे में मैं भी नहीं, कोई भी साधारण व्यक्ति दे कैन एक्सप्लेन अबाउट दिस। मैथ्यू चैप्टर 13 के आधार के इस पहले के कुछ दृष्टांत को, ये जो भाग को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका वर्णन जो है आगे के वचन में हमें देखने को मिलता है 18वें पद के बाद। बट नाउ बिफोर जीसस इज एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस पैराबल, इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह स्पष्टीकरण करने से पहले अब लोगों की हालात के बारे में बता रहा है। He's speaking about the context. He's speaking about the situation. He's speaking about the problem that the man is going through. इंसान, मनुष्य जो है, can you imagine 2000 years before Jesus spoke these words, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बताया, इन चीजों को बताया, जिसका हालात,
कॉन्टेक्स्ट या फिर एप्लीकेशन या फिर जो ये वचन जो है आज के लिए भी उतना ही मायने रखता है। बड़ी सी महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही है, बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। वी प्रेज गॉड फॉर ऑल द हाउस चर्चेस, घर के कलीसियाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, घर में प्रार्थनाएं हो रहे धन्यवाद देते हैं, प्रभु के लोग वचन को सुन रहे धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के दास जो है प्रभु के वचन को बता रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज बी टू गॉड। बट सी इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इफ वी हैव टू ब्रिंग सम पैराबल्स, इफ गॉड्स सर्वेंट्स, प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक लोग, प्रभु के लोगों तक, we are trying to reach only God's people, right? And even the believers, everyone who believes in Jesus Christ, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उन तक हम बताना चाहते हैं। नाउ जितने भी लोग भटके हुए हैं, जितने भी लोग वचन से गुजरते हैं, right? They come across the word of God. Some people they say that I have come across this preaching. मैं इस संदेश को सुना, मैंने इस वचन को ध्यान किया, मैंने इस वचन को I have come across this verse. Now when you come across such sermons, जब आप इन संदेशों से गुजरते हैं, सुनते हैं, इनके पास आते हैं, now is there something when Jesus is talking to those people, उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बता रहे थे, चेलों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चेलों ने स्वयं सवाल किया प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं? एंड चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तुमको तो स्वर्ग के राज्य का भेदों का समझ दी गई है, यू हैव अ विजडम, यू हैव अ कीज, एंड उसके साथ में पर उनको नहीं दिया गया। नाउ हु आर दोस पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड गॉड्स वर्ड? ऐसे कौन है जो प्रभु के वचन को सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं? अभी सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि यशाया नबी का भविष्यवाणी पूरा होने पाए। And I feel even in the 21st century of 2020, जो 2020 साल का ये साल, ये अनुभव, ये पैंडेमिक सिचुएशन, ये महामारी से गुजर रहे हैं, बिफोर वी अंडरस्टैंड द पैराबल, सुनिएगा ध्यान से प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु के वचन को सुनने से, समझने से पहले यहां पर इस हालात को समझेंगे, और वो हालात ये हैं, द कॉन्टेक्स्ट, द सिचुएशन इज दिस, इवन इट वॉज एट द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के समय में जो 2020 साल पहले भी थी, अगर आज ये बातें अगर आपके कान तक पहुंच रही है, तो आज सुनिएगा जो 8वां 9वें वचन में लिखा है ना, जिसके कान है वो सुन ले। प्लीज मेक श्योर दैट दीस वर्ड्स may reach to all God's people। ये संदेश, ये बातें हर प्रभु के लोग जो बिलीवर हैं, जो बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर हैं, जो चर्च में नहीं आते हैं, जो इर्रेगुलर हैं, जो पाप में डूबे हैं, जो बुरी आदतों में फंसे हैं, जिनको उद्धार का अनुभव अभी तक नहीं आया, सिर्फ नामधारी मसीह हैं, ऐसे सारे लोग जिनको खुदा ने कान दिया है, वो सुने। और वो ये सुने, और वो क्या सुने पता है? तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे और तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। Can we understand this word? It is so important. When will I receive the healing? When will I receive the healing touch? Including me too, and to all God's people, God's servant, and to the church of God, पूरे परमेश्वर के राज्य की कलीसियाओं के लिए संदेश है। आज बहुतों को कान है, वो सुन नहीं पा रहे हैं। बहुतों को आंखें दिया है खुदा ने, वो देख नहीं पा रहे हैं। बहुतों को परमेश्वर ने एक हृदय दिया है, वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। Why? Because the heart has become hardened. ये हृदय जो है बहुत ही कठिन हो चुका है, और ये स्पष्ट हिंदी में लिखा है मोटा हो गया, फूक गया है। और जब मोटा हो गया है ना, कुछ लोगों की जिंदगी में परमेश्वर के राज्य की बातें समझ में नहीं आती हैं, परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों को ऊंचा सुनाई दे रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार इसको सुनाई नहीं देता, ये बहरा है। या तो फिर गलत फहमी से कोई रेस्पॉन्ड करे तो हम लोग उनको बोल देते कि भाई तेरे को कुछ ज्यादा सुनाई दे रहा है, ऊंचा सुनाई देता है।
नाउ लिसन टू दिस, व्हेन गॉड इज आंसरिंग, ना हो कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे। कान, आंख और मन। In the kingdom of God, to understand God's word and God's voice, my eyes, my ears and my heart is very important, and this plays a very important role. ये सारी चीजें परमेश्वर के राज्य में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल को निभाती है। और फिर जाएं, मैं तब उन्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। आई टेल यू डियर गॉड्स पीपल, जो 13वें अध्याय के इस 14-15वें वचन को मैंने पढ़ा हूं, नो वर्स 14 and 15 is so important, and verse 15 says that the day when you listen to the word of God, the day when you understand the word of God, the day when you take God's word in your heart and mind, I will bring healing to your nation. Hallelujah. I will bring healing to your family. I will bring healing to your people. You know, so clear. जब वो फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूंगा। एंड प्रेज बी टू गॉड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह उनको प्रेज करता है। धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान वे सुनते हैं। प्रेज बी टू गॉड, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग, प्रेज द लॉर्ड। गॉड हैज गिवन अस ईयर टू लिसन, गॉड हैज गिवन अस हार्ट टू ग्रास्प हिज वर्ड। धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। And blessed are you, I would say, I want to use this word, blessed are you my dear God's children। जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, इसके बाद भी जितने लोग सुनने वाले हैं, धन्य है जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के वचन पर मनन कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं ना, लॉकडाउन कभी खत्म हो जाएगा, देश में, राष्ट्र में, दुनिया में चंगाई कभी उतर कर आएगी, लोगों को स्वस्थता कभी मिलेगी। मेरे पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं, जब तक वो व्यक्ति, उस परिवार का व्यक्ति परमेश्वर के तरफ नहीं मुड़ेगा। Until and unless that person doesn't turn back to God। और जिस दिन तू परमेश्वर के तरफ मुड़े, उस दिन परमेश्वर तुझे चंगा करेगा, तेरी जिंदगी को चंगा करेगा, तेरे परिवार को चंगा करेगा, तेरे लोगों को चंगा करेगा। And I praise God for this word that I am experiencing the healing of God these days for my people। Hallelujah। इन दिनों में मैं अपने लोगों की जिंदगी में, अपने रिश्तेदारों की जिंदगी में, अपने कलीसिया के लोगों की जिंदगी में, हाँ डेफिनेटली कुछ दर्द है कुछ प्रिय लोगों के लिए, बट इन द मिड्स ऑफ ऑल द पेन दैट वी हैव गॉन थ्रू, बट स्टिल वी हैव होप इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु मसीह में हमें एक आशा है, हमें एक उम्मीद है कि वो चंगाई देगा, वो स्वस्थ करेगा। नाउ दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट, ये संदर्भ थी, ये हालात थी, ये परिस्थिति थी जहां पर लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बता रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कहानियों को बता रहे थे, प्रभु यीशु मसीह स्टोरीज को क्रिएट कर रहे हैं। एंड ही इज मेकिंग द पीपल ऑफ गॉड टू अंडरस्टैंड। एंड टुडे गॉड हैज ब्रॉट अस वन पैराबल, एक दृष्टांत जो है मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, और जो दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। बहुत ही सामान्य, कॉमन है, साधारण है। अब बीज बोने वाले का दृष्टांत के जो वर्ड्स को मैंने पढ़ा, तो वहां पर बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, और जाते समय में वो बीज जो है 4 अलग अलग जमीन पर गिरती है, या फिर 4 अलग अलग जगह पर गिरती है। और वो जगह क्या है पिता? कुछ बीज पहला मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीले जमीन में गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, और फाइनली कुछ अच्छी भूमि पर या फिर वो अच्छी जमीन पर गिरे। नाउ ये बीज क्या है, ये जमीन क्या है, और बीज बोने वाला कौन है, इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। यू नो, वर्ड ऑफ गॉड, बीज, when we think of बीज, we all definitely we say that it is a word of God। बीज जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। It addresses the word of God, the words of God। और वो बीज बोने वाला प्रभु का दास हो सकता है, प्रभु का एक सेवक हो सकता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो इस धरती पर आया। यू नो, एवरी पर्सन हु ब्रिंग्स द वर्ड ऑफ गॉड, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को लेकर आता है, वो बीज जो है, सबसे पहला वो बीज परमेश्वर का वचन है। एंड नॉट लेट अस, बिफोर वी अंडरस्टैंड दोस 4 प्लेसेस, उन 4 जगहों को समझने से पहले हम परमेश्वर के वचन के बारे में हम समझेंगे।
और भजन संहिता उसके 119वें किताब को अगर आप लोग स्टडी करेंगे, इफ यू अंडरस्टैंड साम्स 119, द होल 119 में जो वचन वहां पर है ना, 150 वर्सेस जो वहां पर लिखा गया है, उन सारे वचनों में अगर किसी चीज के ऊपर जोर दिया गया है वो है वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। एक जवान अपनी जवानी में परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को कैसे शुद्ध कर सकता है। आई एम जस्ट रेफरिंग फ्रॉम साम्स 119 से मैं इन बातों को आपको बता रहा हूं कि वो कैसे एक जवान अपने जिंदगी को शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन क्या है पता है? परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे जीवन को शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है। परमेश्वर का वचन हमें एक नई जिंदगी देता है। यहां तक सुनिएगा ध्यान से, भजनकार कहता है परमेश्वर का वचन जो है मेरी जो हड्डियां हैं ना, बोन्स, बॉडी में स्ट्रेंथ, हीलिंग, चंगाई को लेकर आता है। हालेलुया, दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। और ये जो वर्ड ऑफ गॉड है परमेश्वर के राज्य में बहुत मायने रखता है। In the kingdom of God, the word of God is very important. Without the word of God, we don't find the kingdom of God. Because the word is powerful. The word is strong. The word has so much of glory. And if I have to make it more clear, what is word again? अब word क्या है? वो word यीशु मसीह है। वो वचन यीशु मसीह है, क्योंकि वो वचन आदि में था, आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, और वो वचन परमेश्वर के साथ में था, और वो वचन देहधारी हो गया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे, सो वर्ड हैज अ पावर, एंड व्हेन जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज अ वर्ड, यीशु मसीह स्वयं एक वचन है। अब ये प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह की बातें किंगडम ऑफ गॉड से जुड़ता है। किंगडम ऑफ गॉड में एक रोल को निभाता है, किंगडम ऑफ गॉड में एक कार्य करता है, किंगडम ऑफ गॉड में वो स्प्रेड होता है, किंगडम ऑफ गॉड में वो रीच होता है। एंड प्रेज बी टू गॉड, जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत को दे रहे हैं, अब बीज बोने वाले का दृष्टांत तो दे रहे हैं, और बीज के बारे में जो है बहुत ही पावरफुल दृष्टांत, अलग अलग दृष्टांत को देता है कि इस दृष्टांत के आधार पर अगर हम लोग समझे, आगे भी कुछ बीज है, राई के बीज के बारे में है, जंगली बीज के बारे में है। When we are thinking about this word, I am talking about the positive word, the word which is at work. एक ऐसा वचन जो कार्य में है, एक ऐसा वचन जो लोगों तक पहुंच रहा है, एक ऐसा वचन जो है लोगों की जिंदगी में कार्य कर रहा है। So the now word of God is very important. अब इस word of God के साथ में इस पैराबल की दो सच्चाइयां सुनिएगा ध्यान से। There are two truths about this particular passage. अब ये इस पैसेज की दो सच्चाइयां क्या है पता है? सबसे पहला सच्चाई ये है, Satan is at work strongly. शैतान जो है बहुत ही ज्यादा जो है कार्य में है। किस चीज के लिए पता है? वर्ड ऑफ गॉड को निकाल का है, टू किल, टू डिस्ट्रॉय, टू टेक आउट समथिंग दैट वाज सोन। एक ऐसे चीज को हमारे जिंदगी से निकालें, उस कार्य में शैतान लगा है। That is one truth. But the second truth I would like to say, which is more powerful, that is God is at work. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह कार्य में है, प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का कार्य शैतान के कार्य से कई गुना ज्यादा है। क्योंकि जहां कहीं भी शैतान परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कार्यों को उसके लोगों के जिंदगी में निकालने की कोशिश करता है, तो वहां पर जो है परमेश्वर बहुत आयता से कार्य करता है। These days, इन दिनों में हम लोग बोलते हैं ना, दुनिया में पाप बढ़ गया है, और दुनिया में पाप बढ़ने की वजह से इंसान ने बहुत ज्यादा पाप किया है इस 21वीं सदी में, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप आया है। और पाप बढ़ने की वजह से शैतान ने भी बहुत बुरा नियंत्रण, या फिर लोगों के ऊपर, मौत के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर शायद रखा है। I do not know, I don't want to go to that another topic, but in the midst of all these things I would say
माई गॉड इज एट वर्क। मेरा परमेश्वर कार्य में है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर महिमा से भरा है, मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य आज भी करता है, मेरा परमेश्वर करुणामय है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। His mercy, His grace endureth forever and ever. So now परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कार्य में है। अब परमेश्वर के वचन को एक बीज बोने वाला, द सोअर इज डूइंग हिज वर्क, बीज बोने वाला अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और इस उम्मीद से कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो काम दिया गया उस काम को मुझे पूरा करना है। द सोअर इज डूइंग हिज वर्क एंड टू सी फ्रूट आउट ऑफ हिज वर्क। वो मेहनत इसलिए कर रहा है कि उसके काम के द्वारा वो कुछ तो अपने जिंदगी में एक अद्भुत कार्य को, एक बेनिफिट को, एक फ्रूट को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। नाउ व्हाट वी फाइंड, लेट मी गो द पॉइंट बाय पॉइंट। मैं पॉइंट के हिसाब से जाना चाहूंगा। जो पूरे 4 अलग अलग जगह हैं। बीज बोने वाला है, बीज है और 4 अलग अलग जमीन है, 4 अलग अलग जगह है। आई रिपीट, दैट इज द प्लेसेस वेयर द सीड्स फॉल। एक ऐसे जगह है जहां पर वो बीज गिरते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, तो पहला पॉइंट ये है कि बीज बोने वाला जब गया तो वो बीज जो है, परमेश्वर का राज्य का वचन का बीज जो है, वो कहां पर गिरा पता है? वो एक जमीन पर गिरा। You know, it fell on the ground. मार्ग के किनारे पे गिरा। अब मार्ग के किनारे पे गिरा, इसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि रास्ते में तो जा रहा है, बीज तो गिरा है। Somewhere the seeds have fallen. और जब बीज गिरा है उसका एक्सप्लेनेशन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है पता है? ये उनके समान है। सुनिएगा भी 13वें अध्याय के 19वें पद में हम लोग आ रहे हैं। वी आर कमिंग टू वर्स 19। इट सेज दैट जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बीज बोने वाला तो बीज बोने के लिए गया, लेकिन जाते समय में बीज जो है मार्ग के किनारे में गिरा। और जब मार्ग के किनारे में गिरा है तो इसका वर्णन यह है कि जब बीज गिर रहा है ना, तो सामने वाला व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं पता है? कुछ लोगों को मैं सुनता हूं, वो लोग बोलते हैं भैया बाइबल हम पढ़ते तो हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते टाइम में हमको समझ में नहीं आता। अगर जो चीज समझ में नहीं आता है तो वो पैसेज को, वो टॉपिक को, चैप्टर को, वो किताब को वहीं पे क्लोज करते हैं। जो समझने वाली बात आते हैं वहां पर आके जंप करते हैं। व्हाट इज इट? सम पीपल दे कमेंट, अरे बाउंसर हो गया, आपने जो भी बोला ना हमारे पल्ले नहीं गिरा या फिर हमको समझ में नहीं आया। अब सुनिएगा ध्यान से। जब वचन को सुन रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस इवन व्हेन आई प्रीच इन द चर्चेस, लोग सुनते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते। कितने लोग सुनते हैं? सब लोग सुनते हैं। सुनना सभी को अच्छा लगता है। आप कभी कभी अच्छा सा मजाक मस्ती के साथ में बोलो, जोक्स के साथ में बोलो, एंटरटेन करते लोगों को बोलो। सुनने में सब लोग माहिर है। एवरीवन लिसन। बट सुनिएगा, सुनने के साथ में यहां पर बाइबल उसका वर्णन करता है, समझ नहीं पा रहे हैं। दे डोंट हैव अ अंडरस्टैंडिंग पावर। टुडे the believers, Christians are missing the power of understanding God's work, power of understanding God's word, even the power of understanding today's situation. समझने की क्षमता, समझने का सामर्थ्य जो है लोगों में आना बहुत ही जरूरी है। आपको पता है शैतान क्या कार्य में लगा है? बहुत से बार ऐसे होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूं वचन को बोलते समय में कि परमेश्वर का वचन जो है इस तरह से जैसे एक गाय, या फिर एक गाय जो है ना, द काउ, घास को जब चबाता है तो एक साथ मुंह में लेता है और उस घास को मुंह में लेकर कलेक्ट करता है अंदर, और बाहर लेकर जो है धीरे 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 चबा चबा कर उसको
स्वालो करता है, निगल लेता है। अब वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन उसी तरह से है कि सुनना तो सब लोग सुनते हैं, आधा घंटा सुनते हैं, पौना घंटा सुनते हैं, वचन को भी सुनते हैं, संसार की बातों को सुनते हैं, बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, लेकिन उस सुनने के साथ में जो समझने की जो क्षमता है ना, वो लोगों के अंदर ना होने की वजह से, ना समझने की वजह से, सुनने के बाद में उसे हमारे अंदर हम पकड़े नहीं रख सकते हैं या फिर पकड़े नहीं रह पाते हैं। इसलिए शैतान किस कार्य में है पता, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से आप सुनिएगा। आप वचन को सुनने से पहले अपना समझने की वजह से शैतान आकर उन वचनों को लेकर चला जाता है, शैतान आकर वो उन वचनों को दबोच देता है। दैट इज व्हाट द वर्ड सेज कि जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ भी बोया गया था वो दुष्ट आकर उसे छीन ले जाता है। अब नाउ द पॉइंट इज, क्या मन में वचन बोया नहीं गया? क्या लाइफ में वचन बोया नहीं गया? क्या आपकी जिंदगी में बातों को बताया नहीं गया? यस, एवरीथिंग इज टोल्ड, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, एवरीथिंग इज प्रीच्ड। बहुत सारी चीजों का प्रचार हुआ है, बहुत सारी बातों को बताया गया है, बहुत सारी बातों को समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। द प्रॉब्लम इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट, आज के दिनों में लोगों की समस्या क्या है पता है? दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, they are not understanding God, they are not understanding God's word, and even they are not understanding today's situation. Understanding need to have a powerful attitude. हमारे अंदर जो है वो समझने का जो एक एटीट्यूड जो होना चाहिए वो बहुत ही गहरा, बहुत ही स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। If you don't have understanding power, nothing will remain in our life. I tell you truly. समझने की क्षमता, हम लोग बोलते हैं ना, बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कितना भी बोलो या हमारे बच्चे सुनते नहीं, समझते नहीं है, नहीं समझते हैं। पत्नियां भी बोलेंगे पति के लिए, पति भी बोलेंगे पत्नी के लिए, नहीं समझते, इसको समझ में नहीं आता है। कितने बार ऐसे हालात को हम देखते हैं, कितने बार मैं अपने सेवकाई में कभी कभी मैं निराश हो जाता हूं कुछ लोगों से। So many times we tell people to do this and that, and I feel that they are not understanding. They are not understanding the word of God. They are not understanding God's plan and purpose in their life. परमेश्वर का वचन क्या है पता है? सबसे पहला, seek the grace and seek the gift of understanding. You need to have that gift of understanding. समझने की क्षमता, समझने का power. You must have an understanding power. Ask God to give you a power of understanding. Power of understanding is word. Power of understanding every situation. Power of understanding every problem. And when you have that understanding power, I would say that I will be able to fight the situation. मैं उस हालात का सामना करने पाऊंगा। अब स्थिति क्या है पता है? शैतान वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। Did you get that point? छीन ले जाता है। बहुत से बार जो है वो दुष्ट आकर जो है उन चीजों को, उन बातों को हमसे छीन कर ले जाता है। किसकी तरह पता है? जैसे बीज बोया है, पंछी आया और पंछी वो दाने को उठा के लेके गया। आज शैतान भी ऐसे घूमते रहता है सर के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर, इधर ही दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर घूमते रहता है। वचन तो बोया गया है, वचन को बताया गया है, वचन को एक्सप्लेन किया गया है। ये जो बार बार विश्वासी लोग इसे रिपीट करते ना, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। The only reason that you need to have the understanding power, you need to have a gift of understanding, you need to have a grace of understanding. इन सारे समझने की जो क्षमता है, जो कृपा है, जो अनुग्रह है, हम सभी को प्रभु में होना बहुत जरूरी है। सो पहला जो है वो वचन जो है निकल गया। अब दूसरा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह बताने वाले हैं कि कुछ बीज जो है पथरीले जमीन में या फिर पथरीले भूमि में गिरे, और जो बीज पथरीले भूमि में गिरे, अब सुनिएगा, वो भूमि पर बोया गया वो ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज विद ऑल ऑफ अस। परमेश्वर का वचन जो है, सुनिएगा ध्यान से, यहां पर क्या कहा है पता है? सुनिएगा ध्यान से, कहता है कि भूमि पर बोया गया है। अब किस हालात से वो बोने वाला चला गया उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इवन साइड मार्ग के किनारे पे गिरा तो वहां पर भी बोया गया है। अब पथरीले जमीन पर भी बोया गया, दैट मीन्स बोया गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे
जमीन है, बहुत से ऐसे जगह है जहां पर पत्थर ही होते हैं, लेकिन पत्थरों के बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज, कोई पेड़, कोई प्लांट हमें उगता हुआ दिखाई देता है। नाउ यहां पर भी जो है कुछ चीज बोया गया है। इट्स नॉट दैट बोया नहीं गया, बोया है, गिरा है वहां पे। अब ये कौन है लोग है पता है? ये वो लोग है वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ में मान लेते हैं। अब सुनिएगा, वो लोगों के लिए बताना चाहूंगा, पीपल आर सो मच ऑफ दे आर एक्साइटेड, they are excited for the pastor, they are excited for the preacher, they are excited for the word, they are excited for the prophecies, they are excited for great revelation, they are so much of excitement today। मसीहत में जो है एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज हो रहा है, एक्साइटमेंट एवरीवेयर यू विल फाइंड एक्साइटमेंट। आई एम सॉरी टू से, even when it comes for preaching, oh I want to do it, I want to tell, I want to preach, I'm so excited। even those who want to watch, oh I'm watching, I'm there, I'm available, I'll be doing that। yes, excitement, there is a lot of excitement, even for the church, even for the music, even for the musician, there is a lot of excitement in the church atmosphere। कलीसिया के महफिल में, कलीसिया के माहौल में बहुत सारा एक्साइटमेंट है, उत्तेजना भरा है। और सॉरी टू से, ये एक्साइटमेंट जो है कुछ ही पल के लिए रहता है, कुछ ही क्षण के लिए रहता है। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार का अनुभव प्राप्त करना है ना, आंसुओं को बहाना है। बहुत से बार ऐसे होता है कि कहीं पर कुछ प्रोग्राम, कोई इवेंट, कोई प्लान हो गए, आज हर चीज ऑनलाइन चल रहा है। डोंट फील बैड, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत सारा एक्साइटमेंट लोगों में है कि मैं क्या करूं, मैं कब करूं, मैं कैसे करूं, मैं कहां पहुंचूं, मैं कैसे प्रीच करूं। बट द बाइबल सेज कुछ टाइम आ जाता है, और वो टाइम है क्लेश, समस्या, तकलीफ। इवन बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत से बार मैंने सुना है, पास्टर साहब आपका वचन ना हमको बहुत अच्छा लगा, पास्टर आप जब प्रचार करते हैं ना हमको बहुत अच्छा लगता है, वो मन को छू लेता है, ऐसा लगता है, वाओ इट वाज वेरी नाइस, आया वंडरफुल sermon। दिस आर ऑल अबाउट द एक्साइटमेंट रिप्लाईज। सब लोग एक्साइटमेंट होकर रिप्लाईज करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन को तो सुनते हैं, आनंद से एक्सेप्ट करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, रिसीव करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते हैं। लेकिन जब समस्या आती है, जब क्लेश आते हैं, जो दुविधा आती है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जब बीमारियां आती हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव आता है तो तुरंत ठोकर खा जाता है। ठोकर खाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं, बिखर जाते हैं। अगर कोई भी लोग मसीह विश्वासी में से हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह का अनुभव किया, उद्धार का अनुभव किया, अच्छे प्रचार का अनुभव किया, यीशु को सरेंडर करने का अनुभव किया, कलीसिया के कामों में भले काम करने का अनुभव किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ टेंशन्स की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से, कुछ घर के हालात की वजह से, कुछ निराशाओं की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से अगर आप कहीं ना कहीं पीछे हट गए हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको मजबूत होने के लिए कह रहा है। और जो पीछे हट चुके हैं, तो कारण यही है कि आप स्ट्रांग नहीं थे, हम मजबूत नहीं थे, और मजबूत होने की वजह से जो है वो बीज जो है उस पथरीले जमीन पर जो है वहां पर वो स्ट्रांग नहीं था। एंड दैट इज हाउ द पीपल आर लाइक दैट। वो उन तरह के लोग हैं करके यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। अब तीसरा जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि वो तीसरे झुंड के लोग हैं, तीसरे ग्रुप के लोग हैं, वो ये लोग हैं जो बीज जो है झाड़ियों के बीच में गिरा। इट फेल अमंग द झाड़ियों के बीच में जब गिरा। अब सुनेगा, जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता है। वो झाड़ियां वो है जो धन के बारे में, चिंता के बारे में, परेशानी की वजह से और धन का जो धोखा है। वर्स 22 it says that because of all the worry, because of all the discouragement, and today I would say that in this horrible situation that we are going through, I would say that those who are discouraged in their life, जो प्रभु में हार गए हैं, निराश हो चुके हैं, टूट गए हैं, टेंशन्स में है, वरीज में है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार गिरा है, आपका परिवार में कोई बुरे हालात से गुजर रहा है, आपका कोई अपना आपका
प्रियजन जो है इन दिनों में अगर बहुत ही बुरी हालत से, परिस्थिति से गुजर है, जहां पर आप टूट चुके हैं, निराश में हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप उस पथरील या आप उस कांटों के बीच में फंस गए हैं, और उस कांटों के बीच में फंसने के वजह से मेरे अंदर जो प्रभु का वचन जो है, मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य का वचन जो है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके वजह से जो है फल नहीं ला रहा है। अब इसलिए जो है संसार की चिंता, संसार का धोखा, पैसे की मोह माया, ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर के वचन को दबा देती है। And that is why we need to understand, when you are listening to the word of God is powerful, word of God is strong, but we need to take care कि ये परमेश्वर का राज्य का वचन जो है मेरे जिंदगी में कहाँ बोया गया है। We receive lot of word of God in our life, but still we run for the worldly things. हम संसार के लिए दौड़ रहे हैं, संसार की चीजों के लिए दौड़ रहे हैं, और वो जब संसार के लिए दौड़ेंगे तो परमेश्वर का राज्य हमारी जिंदगी में कार्य नहीं करेगा। लेट मी कम टू द फाइनल वर्ड दैट इज इन वर्स 23 में हमें देखने को मिलता है। अब कुछ बीज जो है अच्छी भूमि में बोया गया, और वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। हालेलुया। अब ये कैटेगरी में हम में से बहुत से लोगों को आना बहुत जरूरी है। इस ग्रुप में हम अपने आप को फिट करना बहुत जरूरी है। जीसस इज सीकिंग, द फार्मर इज सीकिंग फॉर अ प्लेस वेयर ही कैन फाइंड अ वेरी गुड फील्ड। बहुत ही अच्छा भूमि, अच्छा जमीन उसे चाहिए, जहां पर वो आकर उन अच्छे बीजों को बोए, ताकि उन अच्छे बीजों को बोने के बाद वो बीज जो है 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। और ये कौन है पिता? ये वो लोग हैं जो अच्छे भूमि वो है जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता को दिखाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने लाइफ में जीते हैं। सिर्फ वही लोग जो है फल लाएंगे। All those who are very serious for the word of God, not only just watching, creating, posting, liking, sharing. No, I feel, sometimes I get scared to preach. I always tell, मुझे डर लगता है कभी कभी प्रचार करने, क्योंकि ये वचन में इतना सच्चाई भरा है कि कितनी बार ऐसे होता है कि हम वचन को सुनने के बावजूद भी अनसुना करते हैं। प्रोफेसिस को किया जा रहा है, प्रचार को किया जा रहा है, बताया जा रहा है, हालात को सामने लाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया जा रहा है, अंत के दिनों में है बताया जा रहा है। इन सब को सुनने के बावजूद भी अगर हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए अगर तैयार नहीं करेंगे, हम अपने बॉडी को, हम अपने जीवन को, हम अपने लाइफ को, इस जीवन को अगर अच्छे भूमि में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो प्रभु का वचन जो है मेरे लाइफ में कार्य नहीं करेगा। When the word of God will come in my life, it will bring changes in my life. It will transform my life. It will transform my lifestyle. It will transform my attitude. It will transform everything when the word of God will enter inside of my heart. Sorry to say, बाहर ही नहीं, सिर्फ बाहर घूम रहे, अच्छा लग रहा है, wow, wonderful, very nice, liking, good pastor, well done, बहुत अच्छा, आप लोग भी सुने, praise the Lord. No, आपको भी, मुझे भी, हम सभी को, we are all weak, I understand. मैं इस बात को मैं बहुत तय दिल से, सच्चे दिल से मैं कहना चाहूंगा, मैं तो कमजोर हूं। आई एम वीक, आई एम द अटरमोस्ट वीकेस्ट पर्सन। मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूं। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग sermons you may receive, but still I am weak inside. But I would always say, when I am weak, my God is strong. Hallelujah. मैं जब कमजोर हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह जो मेरे अंदर वास करता है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो पावरफुल है। The one who is in me is greater than the one who is in the world. जो मुझ में है वो इतना सामर्थ्यवान है, उससे बढ़कर जो है संसार में है। अब प्रभु का वचन का कार्य हो रहा है, प्रभु का वचन का बीज बोया जा रहा है, प्रभु का वचन आपके घर तक पहुंच रहा है, आपके हृदय तक पहुंच रहा है, आपके मोबाइल्स में पहुंच रहा है, आपके कानों तक पहुंच रहा है, आपकी आंखों के सामने है। प्रभु का वचन तो तैयार है पहुंचने के लिए। द वर्ड ऑफ गॉड, द सीड ऑफ गॉड, द सीड्स आर रेडी।
लिसन टू दिस, ओनली द फील्ड हैज टू गेट रेडी, राइट? जमीन को तैयार होना है, और वो जमीन आप और मैं है। और जब अच्छा जमीन, आई से दैट, बुरा जमीन ने, बुरी भूमि ने, बुरा व्यक्ति ने, अच्छा, आई रिपीट अगेन, अच्छी भूमि पर, अच्छा भूमि, अच्छा जीवन, अच्छा व्यक्ति, अच्छा स्वभाव, अच्छा हृदय, अच्छा चाल चलन, अच्छी आदतें, ये अच्छा प्लेटफॉर्म जब तैयार होगा ना, एक अच्छा भूमि बन जाएगी ना। कितना है भूमि पता है? जो हाइट, जो साइज जो मेरा है ना, वही मेरी भूमि है। सर से लेकर पैर तक ये भूमि के ऊपर वो जिंदा वचन जो है, गहराई में उतरना है, और इस लाइफ में वो वचन कार्य करना है। और जो वचन कार्य करेगा, नो मैटर कौन कितना फल लाए यार, ये मायने नहीं रखता है। आप अपना काम करो। डोंट कंपेयर एनीवन टू विद एनी पास्टर, विद एनी प्रीचर, विद एनी प्रॉफिट, विद एनी बिलीवर्स। डोंट कंपेयर, बिकॉज इन द किंगडम ऑफ गॉड, आई विल टेल यू, सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर के राज्य में सभी लोगों को अलग अलग योग्यता दिए, अलग अलग वरदान दिए हैं, अलग अलग क्षमता दिए है, अलग अलग आशीषें दिया है, अलग अलग एबिलिटी दिया गया है। उसके अनुसार सब लोग फल लाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मैं तो कहूं प्रभु तेरे राज्य में अगर वो 30 गुना भी फल लाऊं ना, तो मुझे तेरे राज्य में, तेरे परमेश्वर लॉर्ड, तेरे राज्य में मुझे स्मरण कर। लॉर्ड, नो मैटर हाउ वीक आई एम लॉर्ड, बट यू आर स्ट्रांग इन मी, दाई वर्ड इज स्ट्रांग। तेरा वचन मजबूत है पिता, तेरा वचन कार्य रहित है प्रभु, तेरा वचन में सामर्थ्य है, तेरे वचन में शक्ति है, तेरा वचन में जिंदगी है प्रभु। और तेरा वचन जो है मेरे लाइफ में, मेरे हृदय में, मेरे परिवार में, मेरी सेवकाएं में, मेरे सब कुछ में प्रभु तेरा वचन जिंदा रहे पिता, तेरा वचन कार्य करे पिता। और ये खत्म नहीं होता है वचन का कार्य। सुनिएगा, फार्मर का काम कभी खत्म होता है क्या? अरे खेत का काम तो साल में 2 बार चलते रहता है, लेकिन हमारे लाइफ में ना 365 दिन जो है ये वचन का कार्य चलते रहना है। वचन का बीज बोता जाएगा, और वचन, और प्रचार, और सेवक, और सच्ची बातें, और भली बातें, और बहुत सारा रेवलेशन, और बहुत सारी बातों को बाइबल के, परमेश्वर के वचन से, लिसन टू दिस, एवरीथिंग दैट एवरी मैन ऑफ गॉड स्पीक्स, receive in the name of Jesus Christ. And not only you receive, when you receive it, you apply those words in your life. वो वचन के बीज को अपने जीवन में जब हम कार्यरत रखेंगे, कार्य में इस्तेमाल करेंगे, हम फल लाएंगे। और जब हम फल लाएंगे, उस फल के द्वारा परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगा। सो मे गॉड ब्लेस यू। द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य जो है एक बीज के लिए, एक बीज के समान है। वो बीज को तो भेजा गया है, वो वचन को तो भेजा गया है, अब वचन वो देहधारी हो गया, अब वो वचन जो है कार्य कर रहा है। और मेरी प्रार्थना इन दिनों में और भी ज्यादा कार्य करे। अब इस कार्य के द्वारा परमेश्वर हम सभी को महिमा देने पाए, हम सभी को आशीषित करने पाए, और परमेश्वर को महिमा देने पाए। सारा आदर में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग सुने। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी के साथ में रहे, और हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना जितने भी फल ला सकते हैं, हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए फल लाने पाए। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं फिर एक बार इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आप हमारे साथ में हैं, साथ में थे। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। सहायता कर प्रभु, हम इस जगह में बैठकर प्रभु, हम जहां कहीं से भी तेरे वचन को सुने हैं पिता, इस जिंदगी पिता एक अच्छी भूमि बने प्रभु, जिस भूमि के ऊपर प्रभु तेरा बीज बोया गया है, बोया जाएगा प्रभु। और इस बीज को लेकर पिता हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हम फल लाने पाए। केवल आपके नाम की महिमा के लिए आशीषित कर प्रभु, अनुग्रह कर। जितने ने सुना है इन सभी के लिए, इनके जिंदगी, इनके परिवार के लिए आपको धन्यवाद। लॉर्ड आई ब्लेस देम ऑल। इन सभी को नाजरत यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं। यीशु मसीह आपके मधुर मीठे नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय।